दोस्तों आज हमारा फर्स्ट इंटरव्यू है और टॉपिक को देखकर और टाइटल देखकर आप सभी लोग अंदाज़ा लगा चुके हैं कि हम लोग सैनिटरी पैड्स और पीरियड्स के इशू पर बात करने जा रहे हैं। और आज जिस गेस्ट से मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ उनका नाम है अक्षया। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है एंड पर्सनली मेरे लिए एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशन भी है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि हम लोग इस टॉपिक पर आज क्यों बात कर रहे हैं और कैसे ये बन पड़ा, तो ग्रीन फिटनेस वेंचर लिमिटेड जो एक हमारा प्रोग्राम है और उसके रिक्रूटमेंट के थ्रू जब मैं रिक्रूटमेंट कर रहा था तभी मेरी पहचान हुई इनसे। एंड उसी दौरान हमने इस टॉपिक पर, जब हम हेल्थ के टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे, तब हम इस टॉपिक पर डिस्कस करना अचानक से ये टॉपिक सामने आ गया। तो फाइनली इन्होंने मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई कि पैड्स के कारण बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं, इचिंग के इश्यूज़ होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं और मार्केट में ऐसे बहुत सारे पैड्स मिलते हैं। भले उनका रेट बड़ा हाई फाई होता है लेकिन वो प्लास्टिक के होते हैं जिसके कारण इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है लड़कियों को या फीमेल्स को। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ तक ये समझ में आई कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसीलिए भी होती हैं कि जो पैड्स होते हैं वो उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं। हालांकि जब हम पैड्स की बात करें, जब वो पैड्स अगर कम रेट के होते हैं तब तो वो घटिया होते ही हैं, लेकिन अगर वो पैड्स हाई लेवल की हो या फिर अगर उन्हें मार्केट में जिस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि वो बहुत अच्छे होते हैं, तो जितना बताया जाता है वो उतना अच्छा होता नहीं है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर, पीरियड्स के इशू पर और सैनिटरी पैड्स का क्या महत्व होता है, इस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हैं हमारी गेस्ट मैम अक्षया। एंड मैम, अगर आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए। आपका इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, अगर कुछ मुझसे छूट गया हो तो प्लीज़ हमें बताएं, अन्यथा हम लोग क्वेश्चन, सवाल, आंसर शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि ये सब्जेक्ट जो नहीं कहा जाता मोस्टली, या फिर लड़कियां काफी शर्माती है और घर पे ही हम एक दूसरे से या फिर भाई से हम ये बातें करने में हिचकिचाहट होती है, और आपने इसको बहुत अच्छे से ये सब्जेक्ट को यहाँ पे रखा और हम इस पे आज डिस्कस कर रहे हैं और काफी सारी इंफॉर्मेशन हम कोशिश करेंगे कि प्रोवाइड करें। और हाँ, चलिए सवाल जवाब करना शुरू करते हैं। मैम, मेरा सबसे पहला सवाल ये होता है कि हम लोग एक इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं। जो भी दर्शक लोग ये देख रहे हैं, जो भी लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं, तो हम लोग एक छोटा सा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन मैम मेरा ये होगा कि ये पीरियड्स होते क्या हैं, क्या चीज़ होती है ये, और ये किस एज में स्टार्ट होना शुरू होते हैं? प्लीज़ कृपया इस पर हमें थोड़ा सा वर्णित करके बताइए, थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है लड़कियों के लिए, जो कि उनका 8 से 13 साल की उम्र के बीच में लड़कियों को आते हैं। मोस्टली ये 14 या 15 एज के ड्यूरेशन में भी आ सकते हैं, इट डिपेंड्स। कभी लड़कियों को जल्दी आते हैं, कभी नहीं आते। अगर वो जल्दी आते हैं तो मोस्टली ये रिसर्च में पाया गया है कि जो लड़कियां हेल्दी होती है या वेट उनका ज्यादा होता है तो उनका जल्दी आ जाता है पीरियड्स। और जो लाइट वेट होती है, उनका कुछ फिजिकल एक्टिविटीज होती है, जैसे योगा है, डांस है, जिम्नास्टिक है, व्हाटएवर, तो उनका लेट होता है। तो ये डिपेंड करता है कि फिजिकल बॉडी कैसी है और उस तरीके से हार्मोन्स चेंज होते हैं। ये पीरियड्स आने का कोई मैम मैकेनिज्म होता है, कोई साइंस है इसके पीछे कि ये क्यों होता है? लड़कियों में नेचुरल प्रोसेस है जो तो ये इसके पीछे का साइंस क्या है कि ये क्यों होता है? कुछ ऐसी चीज है जो हम आपके थ्रू जान सकते हैं? कोई मैकेनिज्म है इसके पीछे? हाँ, मैकेनिज्म तो है। हाँ, बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। तो अगर हम इसकी बहुत बड़ी बात करें तो सृष्टि अगर अभी बनी है तो वो इसके ही वजह से बनी है, अदरवाइज कैसे बनती? मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स आते हैं तो बेबी है, मतलब तो बेबी माँ के पेट में पलता है, उसी खून से बेबी बड़ा होता है और उसी खून से निकलता है, राइट। तो ये अगर सृष्टि का मैकेनिज्म ये है कि प्रकृति एक नया रिप्रोडक्शन करने के लिए लड़कियों में ये प्रोसेस दिया है। तो इट्स अ गॉड गिफ्ट। मैम, दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि इस दौरान बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं साइकोलॉजिकली और फिजिकली? बॉडियों में, लड़कियों की बॉडीज में क्या चेंजेस आते हैं? मैं पहले फिजिकली बताना चाहूंगी जी। फिजिकली में जैसे उनको
जो अपनी चेस्ट है उनमें एक भारीपना महसूस होगा। और काफी जो बॉडी हेयर्स है उसमें इंक्रीमेंट उनको दिखाई देगा। साथ ही उनके जो हार्मोन्स है इंटरनली उनको पता नहीं, कोई लड़कियां ऑब्जर्व कर पाती है, कोई लड़कियां नहीं कर पाती क्योंकि उनकी काफी कम एज होती है। तो फिर भी उनके स्राव में मतलब हार्मोन्स में चेंज होगा, और जैसे हार्मोन्स में चेंज होता है तो मेंटालिटी में बहुत फर्क होता है, मतलब फर्क पड़ता है। तो जैसे हार्मोन्स में चेंज होता है तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल चीजें भी चेंज हो जाती है। मोस्टली अभी देखा होगा आपने कि लड़कियां समटाइम बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है, समटाइम बहुत शांत होती है, राइट। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी एक पार्ट होता है कि जब हार्मोन्स चेंज होते हैं बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को कुछ महसूस होता है तो उनके बाहरी एक्टिविटीज में भी फर्क पड़ता है। अगर साइकोलॉजिकल की बात करें तो वो चिड़चिड़ी हो जाती है, समटाइम उनको सैडनेस फील होता है, अलोन फील होता है, बहुत थकावट भी महसूस करती है, मेंटली भी फिजिकली भी, क्योंकि अगर आपके बॉडी से ब्लड जा रहा है और इतने उस ब्लड में आयरन है और काफी सारी चीजें हैं जो कि निकल रही है बॉडी से। ओके, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कहिए हमारी बॉडी से पास आउट हो जाते हैं इस दौरान। हाँ, ब्लड के द्वारा भी और कुछ लिक्विड्स के द्वारा भी वो चले जाते हैं, तो उसकी वजह से उनको वीकनेस भी आती है। तो बहुत अच्छा रहेगा कि इसमें वो अपना खान पान अच्छा रखे और जितना हो एटलीस्ट कम से कम 2 दिन और ज्यादा से ज्यादा तो पूरा जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तब तक आप रेस्ट करें तो बहुत ही अच्छा है। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो आपने मुझे फिजिकली और साइकोलॉजिकली बताई, ये सारे चेंजेस होते हैं और इस दौरान उन्हें अपनी डाइट पर अच्छा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ब्लड में बहुत सारे एसेंशियल विटामिन जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं बॉडी से, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, कैल्शियम हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने की। अब मैम हमारा जो सबसे मेन टॉपिक है, जैसे सैनिटरी पैड्स को लेकर ऑफ कोर्स इतनी सारी फिल्में भी बनी हैं उस चीज़ को लेके और उस टॉपिक पर जी एडवर्टीजमेंट्स बने। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सैनिटरी पैड्स मार्केट में उपलब्ध हैं, मैंने उनके बारे में थोड़ा नेगेटिव सुना है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मार्केट में सैनिटरी पैड्स उपलब्ध हैं ये कितने सही हैं, क्या इनका कुछ बैड इफेक्ट है या फिर ये ठीक है, मतलब खरीद सकते हैं, क्या है ये? अगर देखा जाए तो इसको हम कम्प्लीटली बैड इफेक्ट्स नहीं बोलेंगे और गुड तो हम नहीं बोलेंगे, बिकॉज जितने भी हमने पैड्स देखे अब तक उसमें सारों में प्लास्टिक यूज किया है। अगर एक सिंपल सा एग्जांपल ले तो हम अगर कुछ कपड़े खरीदने जाए तो ऑब्वियसली हम ये कोशिश करते हैं कि वो कॉटन का हो, चाहे वो इनर हो चाहे आउटर हो, लेकिन वो कॉटन का हो इसका ध्यान रखते हैं। या फिर सिर्फ किसी फंक्शन में वगैरह जाते हैं तो कुछ अलग से हम परचेस करते हैं। तो एक प्लास्टिक का हम उसको अगर एक प्लास्टिक का हम वेयर करेंगे 4-5 दिन तो आपके बॉडी में क्या इफेक्ट आएगा, तो ये सोचने वाली बात है। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रही हैं कि उसमें प्लास्टिक यूज होता है जो कि डायरेक्टली हमारी बॉडी के कांटेक्ट में होता है और वो हमारी बॉडी के एक लड़कियों की जो बॉडी है वो एक सेंसिटिव पार्ट पे वो कंटिन्यूसली अटैच्ड है, तो इससे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आप ये कहना चाह रही हैं? इरिटेशंस हो सकता है, इचिंग हो सकता है, इवन यहाँ तक कि अगर जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है या फिर उनको पहले से कोई प्रॉब्लम है और अगर ये ऊपर से ये प्लास्टिक और उनमें कुछ ऐसे भी चीजें होती है जो कि नहीं होनी चाहिए पेट में या सेंसिटिव स्किन है उसमें नहीं होनी चाहिए। मैं उसका नाम नहीं लूंगी, आप चाहे तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं पैड में और बनाते समय की क्या क्या कंटेंट उसमें डाले जाते हैं। तो अगर लड़कियों को ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम्स है और ये और वो वेयर कर रही है 4-5 दिन तो उसमें इवन कैंसर जैसे डिसीजेस होने का संकेत है, प्रॉब्लम आ सकती है। यस, और मैंने भी कई दफ़ा ऐसा न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि जो ओवेरियन कैंसर का मेन कारण भी शायद पैड्स भी बहुत हद तक इस चीज़ के लिए शायद जिम्मेदार होते हैं। जी। तो जो भी लड़कियां ये देख रही हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे पैड्स को संभल कर यूज़ करें। मैम, किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए पैड्स खरीदते समय? ऐसी कोई चीज़ है, स्पेसिफिकेशन है जो आप बता सकते हैं जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि उन्हें एक अच्छा ब्रॉड विजन मिल जाए कि हाँ किस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए पैड्स को परचेज करते समय?
प्लास्टिक नहीं होना चाहिए। ओके। उसमें कोई पैड्स है मार्केट में जिसमें ऐसे कंटेंट होते हैं जो अगर सेंसिटिव स्किन में या बॉडी के कुछ पार्ट्स में बैक्टीरिया वगैरह है तो पैड्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके। तो उसमें लड़कियों को बहुत हेल्दी स्किन और इंटरनली भी बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, क्योंकि अगर बैक्टीरिया ऑब्जर्व कर लिया तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, राइट। और कोशिश होनी ये मतलब ये ऐसा पैड होना चाहिए कि वो लॉन्ग टाइम में जैसे ज्यादा लिक्विड वो एब्जॉर्ब कर सके। अगर ऐसा पैड हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि किसको कम फ्लो होता है, किसको ज्यादा फ्लो होता है। कोई लड़कियां घर पे रह पाती है, कोई अब मोस्टली तो आज वर्किंग वुमेन है, राइट, या फिर कॉलेज वुमेन है, ट्यूशन जाती है, तो यहाँ वहाँ जाते समय तो हर जगह तो वो पैड्स अपने चेंज नहीं कर सकती ना। तो इसलिए अगर वो अच्छा पैड यूज करे जिससे ज्यादा लिक्विड एब्जॉर्ब हो और उनके स्किन को अच्छा हो और प्लास्टिक बिल्कुल ना हो, तो उनके हेल्थ अच्छी हो। ओके, सो अगर शॉर्ट में अगर हम इसे कहना चाहें तो पहला प्लास्टिक यूज नहीं होना चाहिए या किसी हार्मफुल केमिकल से नहीं वो बना होना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक भी एक प्रकार का केमिकल है। दूसरा, वो लॉन्ग लास्टिंग हम यूज़ कर पाए, क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत भाग दौड़ भरी है। आपको इधर जाना उधर जाना है, आपके पास टाइम नहीं है कि आप चेंज कर पाओ उसको। और सबसे बड़ी बात कि अगर बाहर भी जाती है लड़कियां, बाहर जैसे वर्किंग है, तो बाहर के वॉशरूम अगर वो यूज भी करना चाहे तो वो वॉशरूम कितने अच्छे है या नहीं है हम उसकी गारंटी नहीं दे सकते, राइट। तो वो वॉशरूम से भी उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इस बात का बहुत ख्याल रखना होता है। लेकिन अगर वो पीरियड्स ड्यूरेशन में है तो उनको वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती है मोस्टली। ये मतलब छोटी सी लगती है बात, लेकिन ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ओके, सो आई थिंक मैम मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मार्केट में जो पैड्स हैं या टीवी पे जिनके कमर्शियल्स चलते हैं एंड आपने शायद देखे होंगे या हो सकता है बहुत सारी लड़कियों ने यूज़ किए होंगे एंड आपने भी उनके कंटेंट्स और कॉम्पोजिशन वो किस चीज़ के बने होते हैं ये देखें, तो मैं एक रेशियो जानना चाहता हूँ कि मार्केट में जो पैड्स उपलब्ध हैं वो कितने प्रतिशत तक सही हैं, कितने प्रतिशत तक सही हैं? आप मेरा क्वेश्चन समझ पा रही हैं? आई होप शायद कि आप मुझे समझ। क्या मार्केट में जो 100% ब्रांड्स हैं वो बिल्कुल अच्छे हैं, या सिर्फ आप कहेंगे कि 5% ब्रांड्स ही ठीक हैं या नहीं है? हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य को लेकर बात कर रहे हैं, या फीमेल्स जो हैं जो लड़कियां हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर बात कर रहे हैं। तो हमने जब इस पे रिसर्च किया तो हमने पाया कि अगर एक पैड्स का, तो जो भी कंपनी है, हम नाम नहीं लेंगे अभी, जो भी कंपनी अगर एक पैड का भी हम उनकी सच्चाई अगर बताए तो शायद कंपनियां बंद हो जाएगी। तो अगर प्रतिशत की बात करें तो मैं सिर्फ 10% ऐसे है जो कि कॉस्टली आते हैं और जो कि सिर्फ कहीं जगह पे मिलते हैं, हर जगह अवेलेबल नहीं है। ऐसा है। और दो बातें कि यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जो बहुत कॉस्टली है वो बहुत अच्छा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो सपोज 50 रुपए का पैड है तो 50 रुपए के पैड में अगर वो प्लास्टिक कंटेंट है और वही कंटेंट डाले हैं, हो सकता है कि वो 12 घंटों के यूज के लिए हो, और जो 100 रुपए का पैड हो अगर वो 24 घंटे का यूज के लिए हो, लेकिन उसमें वही कंटेंट है, राइट। लेकिन दोनों में फिर क्या अंतर होगा? कंटेंट तो वही है, बस ड्यूरेशन अगर कम हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि वो हेल्दी हो जाएगा। तो कंपनी अपने अलग अलग वेराइटीज या हम बोले कि अलग अलग वो डालते जाती है, कि अपडेट करते जाती है कि हाँ ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, लेकिन वो हेल्थ रिकॉर्डिंग वो कभी 100% आपको रिजल्ट नहीं देगी कि हाँ ये आपके लिए बेस्ट ही है। वो हमेशा 99.9 करेंगे लेकिन 100% नहीं करेंगे। क्योंकि इससे उनको भी लीगल इश्यूज उठाने पड़ सकते हैं फिर। एग्जैक्टली। सो आपने कैसे 100% बोल दिया? हाँ, इसीलिए सारी मार्केटिंग कंपनियां कुछ इस तरीके के फंडे यूज करती हैं जनरली 99.9। लेकिन मोबाइल अगर रिचार्ज भी करना तो 199 करते, लेकिन 200 नहीं करते। क्यों? ये वो 200 का एक अलग स्टेट में चला जाएगा जब अगर वो 200 करते हैं, तो इसलिए वो 199 या 99 ऐसे ही बोलेंगे। जैसे लोगों को सुनने में कम लगे। अच्छा। ये एक साइकोलॉजिकल है वो मेथड उनका मार्केटिंग करने का, बस। जी बिल्कुल। तो
तो आपसे इस दौरान अभी जो मुझे आपने आंसर दिया कि मार्केट में आपने कहा कि 90% जो पेट्स हैं वो शायद किसी काम के नहीं है लड़कियों के हिसाब से, अगर हम उनकी हेल्थ को ध्यान में रखकर बात कहें तो। एंड तो 10% यस, एंड जो 10% उपलब्ध है उनका प्राइस बहुत हाई है और वो किसी किसी जगह पे ही अवेलेबल है, हर जगह पे नहीं है। ओके मतलब सिर्फ वो किसी चुनिंदा जगहों पर ही अवेलेबल है। ऐसे अच्छे पेट्स हैं उनका प्राइस भी बहुत हाई है। हाँ, वो किसी को पता भी नहीं है, जो उसको जानते हैं या डॉक्टर फिर रिकमेंड करते हैं या फिर जो बहुत अच्छा पैसा खर्च कर सके तो उनको वो रिकमेंड करते हैं, वो भी जो जाके डॉक्टर को पूछे तो अवेलेबल है, अदरवाइज नहीं है। नॉर्मली लड़कियां बेचारी उनको वही लगता है कि हाँ चलो 4-5 दिन का है, निपट जाए और खत्म हो जाए, बस ये सोच के वो यूज कर लेती है। और इसमें यूज करने वाली बात की जो कपड़ा यूज करती है, जस्ट वर्स्ट थिंग कि पैड्स महंगे हो रहे हैं या फिर वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से वो कपड़ा यूज करती है जो कि बहुत ही क्या बोलेंगे उसको, हार्मफुल है उनके हेल्थ के लिए। जैसे अगर उन्होंने एक दिन में कपड़ा यूज किया, राइट, उन्होंने वॉश करके सूखने के लिए डाला, पहली बात कि जो बैक्टीरिया उसमें लगे हैं इसकी क्या गारंटी है कि वॉश करते समय वो सारे निकल गए, राइट। वो सूखने के लिए वो पूरा धूप में भी नहीं डाल सकते या फिर बाहर उसको नहीं रख सकते, तो उसके बैक्टीरिया मरे कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे तो वही बैक्टीरिया के साथ वो यूज करेंगे तो कितना गंदा इफेक्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वही चीज अगर वो पूरा महीना भर अपने घर पे रखती है और फिर और नेक्स्ट मंथ वही यूज करेगी और मतलब वो कितना वो अपने हेल्थ को लेकर मतलब खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है। यहाँ पर वो सिर्फ अपनी हेल्थ को ही अफेक्ट नहीं कर रही है, आई थिंक जैसे कि आपने कहा कि वो जाएंगी फिर उसको सुखाएंगी एंड फिर अगले महीने यूज करेंगी तो हवा के थ्रू, एनवायरनमेंट के थ्रू कहीं ना कहीं वो दूसरों को भी अफेक्ट करेगा, उनके घर को भी अफेक्ट करेगा एंड दूसरे लोगों को भी शायद अफेक्ट करेगा। हाँ, इसके बिल्कुल चांसेस है, सही कहा आपने, इसके बिल्कुल चांसेस है। So I request to all girls or ladies, please use pad, at least वो पैड ज्यादा बेटर है, फिर कपड़ा यूज करने से तो ज्यादा बेटर है वो पैड यूज करना। ओके, सो एक चीज तो हमको ये समझ में आ गई कि हालांकि ये बात तो हम जानते हैं कि कपड़े का यूज अभी बहुत हद तक बंद हो गया, लेकिन फिर भी कुछ लोग करते हैं। हाँ, तो ऐसे में उन लोगों के लिए बेटर ऑप्शन ये है, हाँ, सो ऐसे में उनके लिए बेटर ऑप्शन है कि वो वही पैड्स चुने जो मार्केट में उपलब्ध हैं। लेकिन अब तो हमें ये भी पता चल गया है कि मार्केट में जो पैड्स उपलब्ध हैं वो अच्छे नहीं हैं, या तो वो बहुत ही कॉस्टली हैं, जो अच्छे हैं वो भी किसी किसी जगह पे उपलब्ध है, सिर्फ किसी किसी जगह पे। सो क्या आप हमें कोई ऐसे अल्टरनेटिव पैड्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए भी अच्छे हों, जिससे अच्छी इंटीमेट हाइजीन मेंटेन की जा सके, जिससे इन्फेक्शन का खतरा ना हो? प्लास्टिक फ्री पैड्स, क्या ऐसे पैड्स भी आते हैं मार्केट में, कहीं है? और किस तरीके से ये सभी लोगों को उपलब्ध हो सकते हैं, ऐसा कुछ है? क्योंकि अभी आपने मुझे बताया कि जो अच्छे पैड्स हैं वो बहुत कम जगह पे उपलब्ध हैं, तो कुछ ऐसा अल्टरनेट ऑप्शन हो तो प्लीज जरूर सजेस्ट करें। जी, एक जीवन वेलफेयर फाउंडेशन है जिन्होंने मैम क्या नाम बताया आपने, सॉरी एक बार फिर से बताइए। जीवन वेलफेयर फाउंडेशन। जीवन वेलफेयर फाउंडेशन, ओके, एक संस्था है जो कि गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव है। ये जो भी सोसाइटी में गलत प्रोडक्ट्स है या जिनकी बहुत नीड्स है स्पेशली हेल्थ के लिए, तो वो इसके एनजीओ है एक्चुअली, तो इस बातों को मद्देनजर रखते हुए वो अपना प्रोडक्ट निकालती है और बहुत ही चिप कॉस्ट में उसको बेचती है। हमने इस ये जो पैड है जो उनका नाम समथिंग ये है जीवन फील। ओके, प्लीज अगर आप हमें दिखा सके तो बहुत अच्छा होगा। प्लीज अगर यस स्क्रीन के पास ला लीजिए। ओके, सो ओके, हम लोग आगे इसका स्क्रीनशॉट भी डाल देंगे क्योंकि हो सकता है यहाँ पर ये अच्छे से ना दिखाई दे रहा हो बहुत सारे लोगों को। बिल्कुल। ओके, सो प्लीज बताइए इसके बारे में, ये क्या है, कैसे यूज करते हैं और कितना अच्छा है, मार्केट के उन पैड से कितना अच्छा है, सब कुछ प्लीज हमें इसके बारे में बताइए। मैं इसके बारे में बताऊंगी, आप कंपेयर कर लीजिए कि ये कितना अच्छा है। ओके, सबसे पहली बात, इसमें प्लास्टिक बिल्कुल भी नहीं है, एक पिन का भी नहीं है। आप जाके सर्च कर लीजिए या आप जाके खुद इसको लेबोरेटरी में चेक करवा लें, लेबोरेटरी में चेक करवा लीजिए। इसमें प्लास्टिक बिल्कुल नहीं है। ये पपैया से बना है।
आप पपाया यानी कि पपीता की बात कर रहे हैं? पपीता की बात कर रही हूँ। तो वो पपाया से बना है और उसमें पपाया के बीज है जो कि वहाँ पे अंदर में जैसे जो सैनिटरी पैड्स है वो अपना कुछ कंटेंट डालते हैं, तो उसकी जगह पे ये पपाया के बीज है वहाँ पे। ओके, एक मिनट मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। आपने कहा कि वो जो प्लास्टिक वाले पैड्स होते हैं उसमें कुछ डालते हैं? जी, कंटेंट डालते हैं ना अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए। ओके ठीक है, लिक्विड एब्जॉर्ब करने के लिए। हाँ। तो यहाँ इस पैड्स में पपाया के बीज है। ओके, तो और ये मतलब बीज से क्या होता है? क्या वो सोख लेते हैं उस चीज को, आप ऐसा कहना चाह रही हैं? जी, पूरी तरह 24 आवर्स ये पैड अगर आप लगा के भी रखो फिर भी 250 ml से ज्यादा ये पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। That's great. और 24 आवर्स भी ये बहुत आराम से चलेगा। और सबसे अच्छी बात कि जो उसके ऊपर की लेयर होती है, पैड के ऊपर की जो लेयर है वो आपके बॉडी में, स्किन में लगे हुए सारे जर्म्स और बैक्टीरिया को पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है। वाओ, दैट्स ग्रेट। मतलब इन्फेक्शन से भी दूर, इंटीमेट हाइजीन पूरी तरह मेंटेन। क्योंकि मैंने मार्केट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स देखे हैं जो इंटीमेट हाइजीन को मेंटेन करने के लिए आते हैं, तो वो भी खराब होते हैं। तो आई थिंक ये पैड उसका भी काम कर रहा है, इन्फेक्शन से दूर। एंड इसमें किसी तरीके का पैड नहीं है, यानी कि स्किन के लिए अच्छा है। दूसरा पपाया से बनाया हुआ है, तो क्या ये टोटली नेचुरल है? पूरा हम ऑर्गेनिक इसको बोल सकते हैं। और इसके जो फायदे हैं, अगर जैसे कि प्लास्टिक हम यूज करते हैं तो वो यूज करने से जो स्किन है वो मोस्ट टाइम क्या बोलेंगे हम उसको, रफ हो जाती है या ब्लैक हो जाती है। तो इस स्किन को भी वो क्लीन करता है। और जैसे पीरियड्स के समय पेन होता है पेट में या बैक में, तो वो स्किन को भी जो पेन है उसको एब्जॉर्ब करता है। ओके, सो तो ये सारे पैड्स जो हैं, क्या ये हर जगह उपलब्ध हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। या सिर्फ ये जो फाउंडेशन है ये सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे है? क्योंकि मैंने तो पहली बार इस फाउंडेशन का नाम सुना है, आई थिंक बहुत सारी लड़कियों ने भी फर्स्ट टाइम ही सुना होगा, पता ही नहीं होगा। कहने का मतलब तो ये आप इसका ये हर जगह पे अवेलेबल है, बस इतना है कि लोगों को इस बारे में पता नहीं है। आप यहाँ पे गूगल में डालेंगे जीवन वेलफेयर फाउंडेशन, आपको पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ओके, सो मेरे कहने का मतलब ये है कि गांव में भी ये उपलब्ध हो जाएगा इन केस अगर कुछ लोग रूरल एरियाज में? हाँ, सारी जगह अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको इसके रिलेटेड जैसे अगर आपको नहीं मिल रहा है वहाँ पे प्रॉपर कांटेक्ट, तो आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बिल्कुल ये प्रोडक्ट हम आपको अवेलेबल कर देंगे। ओके, सो एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में कि आप लोग ये फाउंडेशन, आप शायद उस फाउंडेशन के बहुत अच्छे मेंबर हैं, एंड आपको कैसे इस बारे में पता चला? ये होती है ना चीज़ की आपको भी शायद पहले नहीं पता होगा, आपको इस फाउंडेशन के बारे में कैसे पता चला? कुछ इसकी स्टोरी है? मैं ये क्वेश्चन के पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी। हाँ। ये लड़कियों को और एक प्रॉब्लम होती है, जो मोस्टली कॉमन होती है कि जब पीरियड्स आते हैं तो फेस पे पिंपल्स आते हैं। ओके। हाँ, और स्किन मौसम के साथ डार्क, मतलब जैसे कि अगर विंटर है तो डार्क लगने लगती है या सुखावट आ जाती है स्किन में, इवन बॉयज के लिए। ओके। तो ये जो पैड है, अगर आप उसको काट के अंदर का जो पपाया है तो आप उसको निकाल के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के 5 मिनट उसको रहने दे। जैसे वो सूख जाता है, थोड़ा स्पंजी हो जाता है, तो आप इसको बिल्कुल उल्टा मतलब लगा के आप स्क्रब करेंगे, पूरा पिंपल गायब हो जाएगा। ओके, तो पिंपल्स गायब हो जाएंगे और आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी एंड डेफिनेटली वाइट हो जाएगी। वाह, मल्टीपर्पस यूज कर सकते हैं इसे तो। बिल्कुल, मैं इसकी गारंटी दे सकती हूँ बिकॉज आई एम यूजिंग दिस। ओके। हाँ, और इसके ऊपर एक पट्टी होती है जो ब्लैक कलर की होती है, बिल्कुल इतने टाइप की पट्टी होती है। अगर पिंपल ज्यादा है तो आप उसको उठा के अगर आप इसमें लगा ले, जैसे पिंपल हुआ है तो आप उस पिंपल के ऊपर रखे रात को सोते समय और सुबह उठ के वो पट्टी निकाल ले, पिंपल गायब हो जाएगा। एक ये भी है। और अगर आपको फीवर आता है या सर्दी जुकाम जैसा अगर आप लगता है तो वही पट्टी अगर आप थोड़ा सा गीला करके आप सर पे रखते हो तो उससे भी आपको रिलीफ हो जाएगा। हेड पेन से भी आपको रिलीफ होता है।
क्या बात है। ये उसके आउटरनल इफेक्ट्स है जो हमें वर्क करते करते हमें पता चले। That's great। इतने सारे फायदे हैं एक सैनिटरी पैड्स के। सो ओके, सो ये आई सारी थिंक कंपनियां बना सकती है, बहुत आराम से बना सकती है। अच्छा, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। लेकिन पैसे भी कमाने सकते हैं। ओके बिल्कुल सही बात है, मार्केटिंग है। लेकिन हमारा काम है, अगर हम लोग इस चीज़ को जानते हैं तो हम लोगों तक पहुँचाएं। सो फाइनली मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि हम कैसे मिले थे जिनके द्वारा। हाँ तो मेरी फ्रेंड है, शेफाली नाम है उसका। ओके। तो उनकी मम्मी इस संस्था से जुड़ी थी। तो मम्मी का सपोर्ट लेते हुए, मम्मी को सपोर्ट करते हुए शेफाली हेल्प कर रही थी। तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा है। और मैं फिर कहा कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि क्या है। तो फिर आंटी जी घर पे आए थे और उन्होंने फिर ये सब बातें बताई और फिर हमने यूज किया। जो नेबर है हमने उनको दिया, उन्होंने यूज किया। हमारे कुछ पूछने से पहले वही हमें बताने लगे। और सबसे अच्छी बात कि अगर हम जब ये यूज कर रहे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम ये यूज कर रहे हैं, मतलब आपको फील भी नहीं होता कि हम ये यूज कर रहे हैं। ओके, सो एक लास्ट चीज और, इसका प्राइस क्या है? क्योंकि मार्केट में कितना प्राइस है और इसका प्राइस क्या है? कुछ फर्क है या फिर इसका भी प्राइस सेम है? कैसा है? बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप 30 रुपीज का भी पैड अवेलेबल है, 23 रुपीज का भी अवेलेबल है मार्केट लेकिन में। वो बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम उसको रद्दी पैड बोलेंगे। मतलब जिसका कोई क्वालिटी नहीं, बॉडी में सिर्फ उसको अगर आप पहनते हैं तो आपको सिर्फ बीमारी होगी। हाँ एग्जैक्टली। या फिर वो थोड़ी देर के लिए आपको सपोर्ट दे सकता है, थोड़ी देर के लिए सपोर्ट दे सकता है, लेकिन कोई यूज नहीं होगा। और पैड 300 से 400 500 तक भी आते हैं। ओके। और उससे ज्यादा भी आते हैं। तो मिनिमम रेंज अगर हम एक अच्छे पैड की पकड़ लें तो वो जा रहा है 50 या 60 रुपीज से लेकर 500 रुपीज तक। वो तो चलो एक्सपेंसिव हो गया। तो ऑन एन एवरेज अच्छा नहीं बोल सकते। हाँ, ऑन एन एवरेज हमें समझ में आ गया कि 60 रुपीज में एक ठीक पैड आ रहा है मार्केट में। ओके, सो कैन यू प्लीज टेल मी कि जो ये पैड आपके ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उपलब्ध होगा, इसका क्या प्राइस है? पैड है ओनली 32 रुपीज। 32? 32 रुपीज। ओके, सिर्फ 32 रुपीज का है। यानी कि अगर जो भी दर्शक या जो भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, अगर हम गैस करें तो टोटल कितना माइनस हो गया? तो टोटल 18 रुपीज मिनिमम, क्योंकि हम एक मिनिमम जो पैड का जो प्राइस हम मान के चल रहे हैं वो 60 रुपीज। दैट्स वेरी ग्रेट। ओके, सो इस पैड्स की कुछ और खासियत, अच्छा जैसा कि आपने मुझे बताया कि अलग अलग पर्पस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो फाइनली मैं सिर्फ आपसे ये चाहूँगा कि जो भी लड़कियाँ ये देख रही हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ अब इस एज में आने वाली हैं जो जब वो पीरियड से सफ़र करेंगी, जो कि टोटली नेचुरल है, तो आप उनको कुछ सजेशन देना चाहेंगी? फर्स्ट आई रिक्वेस्ट, जो स्पेशली इस एज में आ रही है, तो कुछ हार्मोन्स में जब चेंजेस होते हैं तो उनके फीलिंग्स में भी चेंज होता है। जैसे अपोजिट सेक्स की तरफ उनका अट्रैक्शन भी होता है ये, और इसके साथ वो लड़ती रहती है अंदर ही अंदर। तो साइकोलॉजिकल और फिजिकल चेंजेस में वो अपने आप से ही लड़ती रहती है। कोई बता पाता है पेरेंट्स को, लेकिन मोस्टली 95% लड़कियां शायद उससे ज्यादा ही नहीं बता पाती। तो आपको कुछ भी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। ये नेचुरल चीज है, इसको नेचुरली आप होने दें, इसको ऑब्जर्व करें कि जो जो चेंजेस हो रहे और उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करें। ओके, सॉरी। ओके, तो और साइकोलॉजिकली कि खुद को आप शांत रखने की कोशिश करें और खुश रखें, बहुत ज्यादा खुश रखें। ऐसी एक्टिविटीज करें कि आपको बहुत खुशी महसूस हो, जैसे डांस करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, दोस्तों के साथ चिल करना है। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप बाहर का कुछ भी हाइजीनिक फूड या कुछ भी बाहर का तला वगैरह ना खाए। वो आपकी स्किन के लिए अभी से बहुत अच्छा होगा। लड़कियों की इंटरनल और आउटरनल स्किन मतलब दोनों सेंसिटिव होते हैं। तो खाने का जो है उस मात्रा को प्लीज इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि उसका डेफिनेटली
इफेक्ट बहुत होता है। तो मैं ये सारे लड़कियों से रिक्वेस्ट करूंगी और अपने माइंड को अगर आप फोकस में लगाते हैं, गर्ल्स स्पेशली, बॉयज भी, अगर एक फोकस कोई भी चीज करते हैं, जैसे कि अगर आप एथलेटिक है या फिर आप डांस कर रहे हैं, तो आप सिर्फ डांस में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं और फोकस करना चाहते हैं, तो हर एक चीज या एनर्जी उसी में फ्लो होगा। बिकॉज जब ये हार्मोन्स चेंज होते हैं तो वो पाएंगे कि उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी आती है, मेंटली भी और बॉडी भी। वो चाहते हैं कि मैं यहाँ जाऊँ, वहां जाऊँ, ये करूँ, वो करूँ। तो ये सारी एनर्जी अगर एक जगह पे फोकस होके लगे, चाहे वो स्टडी में ही क्यों ना हो, जो भी उनको पसंद हो, लेकिन एक ही फोकस के साथ वो डेफिनेटली अपने लाइफ में इसी एनर्जी के साथ वो अचीव भी करेंगे। ओके, सो यू मीन टू से कि एक गलत साइकोलॉजी बन जाती है कि अगर ये जो हो रहा है, बॉडी में प्रोसेस हो रही है, तो उन्हें लगता है कि शायद एनर्जी कम होते जा रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी में इस समय एक एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। अगर शायद लॉस हो रहा है तो एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है, और अगर उस एनर्जी को हम एक जगह पर लगाएं तो हम उसमें बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हैं। यस, तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अच्छा मैम, एक बहुत सारी चेंजेस होती है बॉडी की, मेंटली और इमोशनली बहुत सारे चेंजेस होती है अगर ये सारी एनर्जी एक फोकस में लगे। अगर उनको जैसे पढ़ाई करनी है, जैसे 12th का एग्जाम देना है, अगर ये सारी एनर्जी एक फोकस में लगे, ना कि हम अलग अलग जगहों पे ध्यान देके, वैसे ये बहुत मुश्किल होता है ध्यान हटाना, लेकिन ये भी अपने हाथ में है, राइट। चॉइस है कि हमें कहाँ ध्यान देना है। तो अगर वो ध्यान अगर एक जगह पे हो, चाहे अगर वो स्टडी करे तो एक जगह पे ध्यान हो, तो वो डेफिनेटली वो बहुत सक्सेसफुल होंगे इसी एनर्जी के साथ, और बहुत जल्दी भी हो ऐसा। ओके, सो आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे जितने क्वेश्चन पूछने थे मैंने पूछ लिए। इन केस अगर आपको लगता है कि मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा और मुझे पूछना चाहिए था, तो प्लीज आप मुझे कह दीजिए। हाँ, आपने एक क्वेश्चन नहीं पूछा कि अगर स्पोर्ट्स वगैरह अगर कुछ लड़कियां खेलती है तो क्या? अच्छा हाँ, यस, मुझे ये याद था। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये अभी रेंडमली मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था और मैं पूछना भूल गया कि आजकल जो लड़कियाँ हैं वो बहुत सारे गेम्स में इन्वॉल्व हैं, एंड डेफिनेटली वो देश का बहुत अच्छा नाम रोशन कर रही हैं। सो कैन यू प्लीज़ टेल मी कि अगर इस दौरान उनका कंपटीशन होता है तो क्या उनके परफॉर्मेंस में कुछ अफेक्ट होगा या नहीं होगा, या क्या होगा? प्लीज़ डिस्क्राइब। मैंने आपको शायद इसका एग्जांपल एक बार दिया था, फिर भी इसको फिर से एक बार मैं रिमाइंड मतलब यहाँ पे बताना चाहूंगी सबको। आई एम कराटे प्लेयर एंड आई एम ब्राउन बेल्ट। तो मेरी एक छोटी सी स्टोरी है जो कि वो मेरे साथ हो चुका है, एंड इट्स ऑसम एक्सपीरियंस। दिल्ली में थी मैं, और वो मेरा नेशनल टूर्नामेंट था, पूरी टीम मेरे साथ में थी, और हमारा ट्रेन का सफर वगैरह हुआ, मुझे थोड़ा सा पेन होने लगा था। लेकिन उतना ध्यान नहीं किया, इग्नोर किया। लेकिन जिस दिन मेरी कराटे की फाइट होनी थी, मतलब जस्ट 2 घंटे बाद मेरी कराटे की फाइट है और मॉर्निंग में मेरे पीरियड्स आ गए ऐसा। तो आई वॉज वरीड एक्चुअली कि अभी मैं कैसे खेलूंगी, क्या खेलूंगी, और मतलब पैड्स वगैरह तो लिया था, लेकिन जैसे इंटरनल थोड़ा सा पेन हो रहा है या कुछ वीकनेस लग रहा है, तो ऐसा थोड़ा फील हो रहा था। तो देन हमारे जो टीम में थे, गेम है तो सारी चीजें फिजिकल गेम है, तो सारी चीजें थोड़ा ओपन होती है। जी। तो हमने डायरेक्टली सर से बात की कि सर ऐसा है, मैं कैसे खेलूंगी? तो उन्होंने कहा ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यू आर एबल टू डू एनीथिंग। तो ये तो सर ने कहा, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है इसमें जब आप कंपटीशन में उतरी? तो ये सर ने कहने के बाद मैंने सर की बात मानी, और सर की बात मानी और मैंने कहा ठीक है, आई विल गो। तो हम उस ग्राउंड पे गए जहाँ पे टूर्नामेंट था। पूरा टीम जिनके साथ था, तब मैं व्हाइट बेल्ट थी, और जिनके साथ मेरी फाइट होने वाली थी वो ब्लैक बेल्ट थी।
ओके। तो लेकिन पूरे टीम का प्रेशर था कि नहीं, हम नागपुर से आए हैं, हमें अपनी नाक नहीं कटानी है और हमें जीतना है। तो वो शोर शराबा और सुन के मैं अपना पेन भूल गई थी और मेरे सिर्फ दिल में ये था कि नहीं, मुझे नागपुर को जिताना है और मैं उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। वो बात तक। एंड फर्स्ट बाउट जब हमारा हुआ तो मैं कुछ भी पॉइंट्स नहीं ले पाई, वो थोड़ा ये था, लेकिन पूरे टीम ने मुझे बहुत ही फोर्स किया एंड गेस व्हाट, मैं नेशनल लेवल पे फिर गोल्ड मेडल हो गई। ओके, सो परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। आप फर्स्ट इनिंग में आपका थोड़ा कमजोर हुआ, सेकंड इनिंग में आपने रिकवर करके गोल्ड मार लिया, आप नेशनल विनर बन गई। जी। ओह वाह। ये सारी जो साइकोलॉजिकल या अपना माइंड बहुत पावरफुल होता है कि हम इस बात को कैसे लें, ना कि नेगेटिव वे से। और सबसे बड़ी बात कि लोग ये आज भी ये चल रहा है कि किसी के घरों में कि लड़की इसमें हो गई तो हाथ नहीं लगाना, भगवान के घर में चलो ठीक है हम पे नहीं जाते, लेकिन वो जाके कोई काम नहीं कर सकती, चाहे वो ठीक लगे उसको, लेकिन मटके को पाने के लिए हाथ नहीं लगा सकते। ये सारी बातें भी है। तो सॉरी, आपको बैकग्राउंड का थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं कोई इशू नहीं। आई थिंक जो भी लोग सुन रहे होंगे उन्हें अच्छा लगेगा। पिछड़ी हुई बात है, इसका कोई मतलब नहीं है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इट्स जस्ट अ बुलशिट। ओके, सो परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं पड़ता है फाइनली? ना परफॉर्मेंस के कोई असर पड़ता है, ना आपके काम पे कोई असर पड़ता है। दिस इज नेचुरल प्रोसेस। पूरी सृष्टि इस चीज से बनी है, तो आप उसको कैसे गंदा मान सकते हो? ओके, ये आपकी बेवकूफी है अगर आप उसको गंदा मान। अच्छा एक चीज, सॉरी मैं अच्छे से सुन नहीं पाया था उस टाइम में, मुझे बहुत आवाज आ रही थी कि आपने कहा कि घर में छूने नहीं देते, मैं कुछ सुन नहीं पाया, सॉरी कुछ ऐसा टॉपिक था कि आपने कहा? जी हाँ, घर पे ऐसा होता है कि अगर कोई पीरियड्स हो गया तो उसको कुछ भी काम नहीं करने देते, उसको छूते नहीं है। अच्छा, उसको अलग अलग बिठा के रखते हैं, घर के बाहर ही रखते हैं। किसी लड़कियों को बिल्कुल कोने में जाके बालकनी में रखेंगे और घर के बाहर रखेंगे या घर के बाहर वो घूमते रहेगी। तो ऐसे भी है, गाँव में क्या वो शहरों में भी है, तो ये बिल्कुल गलत है। अच्छा हाँ, उसका कोई मीनिंग नहीं है। ओके, तो ये चीज़ एक जो गलत प्रथा शायद पहले से चलती आ रही है कि अगर वो इस दौरान गुजर रही है तो उन्हें घर से बाहर रखना, ये गलत है, इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। जब ये नेचुरल प्रोसेस है, ये सबको आना है, जाके चले ही आप रेस्ट कर लो जब तक आपको पेन हो रहा है। तो आप रेस्ट कर लो। लेकिन अगर वो एबल है लेकिन उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए और फिर हाथ लगाने से आप गंदे हो जाते हो, तो ऐसा नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था हैदराबाद में। वहाँ पे जो पहले था कि जो अचार जो पीरियड्स में हुई है वो अचार नहीं डाल सकती घर पे। अचार क्या, अगर वो कुछ पापड़ भी बनाने हैं घर के, हाँ तो वो नहीं बना सकती। तो उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, कुछ 100 लेबोरेटरी में लाया जिनके पीरियड्स थे, और जिनके जब पीरियड्स थे तब उनके हाथ से बनवाया कि ये प्रथा में क्यों है और क्या होता है। तो अचार बनवाया और उनको 1 साल तक बंद करके रखा अचार को। उसी वे में अचार जैसे बनाते हैं उसी प्रोसेस से बनाया और उसको ऐसा रखा। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, अचार को कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। ये सारी पुरानी मान्यताएं है और ये सब बकवास है और कुछ नहीं है। ओके एंड क्योंकि मैं भी बीपी से बिलोंग करता हूँ, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, तो हमने भी गेम्स में और वुमेन्स के पार्टिसिपेशंस को लेके और इस चीज़ से रिलेटेड बहुत सारी रिसर्च पढ़ी है। तो मैं जो भी लोग ये देख रहे हैं, जो भी दर्शक देख रहे हैं, जो भी लड़कियां या महिलाएं देख रही हैं, मैं उनको बताऊं कि ओलंपिक में भी ऐसे रिसर्च हुए हैं कि जब अगर वुमेन्स हैं या लड़कियां हैं वो पीरियड से सफ़र कर रही हैं, उनके परफॉर्मेंस को चेक किया गया कि क्या रियल में ऐसा होता है। तो बहुत सारी लड़कियों ने जब पार्टिसिपेशन किया था, मैं ओलंपिक्स की बात कर रहा हूँ, नेशनल भी नहीं, नेशनल से भी जो सबसे हाईएस्ट लेवल, वर्ल्ड का जो सबसे हाईएस्ट लेवल होते हैं ओलंपिक्स, वहाँ पर भी कई लड़कियों ने रिकॉर्ड सेट किए हैं, जीता नहीं है, रिकॉर्ड सेट किए हैं। सो आई थिंक ये टोटली बुलशिट है। थैंक यू सो मच, आपने हमें इन सारी चीज़ों के बारे में बताया एंड हमें लगता है बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये टॉपिक हमें बताया और मुझे मौका दिया आपको बताने का और डिस्कस करने का और अपनी बातें शेयर करने का। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच आपका भी कि आपने इतना कीमती समय दिया एंड
जो भी लोग ये देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत सारी लड़कियां अभी सब लोग डिजिटली जा रहे हैं, तो यूट्यूब पर या फिर जहाँ पर भी हम लोग इस वीडियो को पोस्ट करेंगे उन्हें बहुत मदद मिलेगी इस वीडियो को देख के। थैंक यू सो मच। एंड तो मैम आपने जैसा कि कहा था कि अगर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है किस प्लेस में, तो क्या हमें आपका नंबर मिल पाएगा ताकि हम उसे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या लिंक के थ्रू डाल दें, ताकि वो लोग जो इसे परचेज करना चाहते हैं पेट्स को, जो आपने बताया कि नेचुरल पेट है, क्या नाम है उसका? सॉरी मैं नाम जानना चाहता हूँ। जी इसका नाम है जीवन फील इजी। जीवन फील इजी। ओके ओके। ये नाम से आप सर्च कर लेते हैं या फिर जीवन वेलफेयर फाउंडेशन नाम के आप गूगल पे सर्च कर लेते हैं, आप बिल्कुल आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ओके, सो आप मुझे आपका नंबर दे दीजिएगा, तो जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं अगर इसे एक बार मंगवाना चाहें, मैं तो ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दफ़ा मंगवा के देखें, क्योंकि मुझे तो ये लगता ही है और आपने तो बताया कि इसके इतने सारे फ़ायदे हैं, तो क्यों हम मार्केट में जाके एक तो पैसे भी ज़्यादा खर्च हो रहे हैं और फिर उन पेट्स को खरीद के हमें इन्फेक्शन और इंटीमेट हाइजीन को हम अपने अफेक्ट करेंगे, फिर उससे कैंसर, ओवेरियन कैंसर जैसी होने की समस्या हो सकती है। सो इस पेट को डेफिनेटली ट्राई करें, एंड कहते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो आपको भी फिर पता चलेगा कि इस पेट की क्या कीमत है या क्या महत्व है। सॉरी, कीमत नहीं, गर्ल्स को एक दिन में वो उनका रिजल्ट मिल जाता है। ओके, सो प्लीज़ आप मुझे आपका नंबर दे दीजिएगा ताकि मैं लिंक में वो पुटअप कर दूँ। जिस भी मैं आपको सेंड करूंगी, आप बिल्कुल। एंड जिन भी लोगों को ज़रूरत हो वो इस नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें, एक दफ़ा ज़रूर मंगवाएं। और थैंक यू सो मच मैम, आप इस शो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम चाहेंगे कि आप हमसे इसी तरह अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहें। एंड इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को रैप अप करते हैं। नंबर नीचे लिंक में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।